नमस्कार, स्वागत बा रउआ सबके केहू खास बा में। हमने के क्षेत्र के लाल आमिर आलम जे आईसीएन बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीत के मुंबई के चमक धमक में आपन एगो अलग पहचान बनौले बड़े। आज ना खाली फिटनेस चैंपियन हुए बल्कि अपना मेहनत से मुंबई में सेलिब्रिटी लोग के पसंदीदा ट्रेनर भी बन चुकल बड़े। ताज केहू खास बा पर हमने के जानल जाई उनका से गांव से मुंबई तक के सफर, संघर्ष, आईसीएन बॉडी बिल्डिंग के मुकाबला के कहानी आ उनका सफर के भी कहानी जानल जाई उनका से। तो आमिर भाई और बहुत बहुत स्वागत बा केहू खास बा पर। जी राउत बहुत बहुत धन्यवाद। और जे भी राउत दर्शक देखा था उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आमिर भाई, ये बताइए हमने कि बचपन में कोनो सपना रहेगा कि हमारा मुंबई जाए के बा एगो ऐसा मुकाम हासिल करे के बाद, माने बचपन में रहे का ओकर तनी हमने के कोनो किस्सा होगा तो ओकरा के बताइए। जी बचपन में था ना, लेकिन जब हम अपन यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते रहनी, हमारे जो बड़ भाई बाने वो हमारे से क्वेश्चन के लिए कि तू क्या करबा अपन लाइफ में। अच्छा। हमार सिचुएशन भी फैमिली के बहुत डिफिकल्ट हो गई। हम ऐसा सोचते रही हम कुछ तो अच्छा करी, मतलब कोनो ऐसा काम करी जो जल्दी सक्सेस होगी अपन लाइफ में। लेकिन हम पढ़ाई नवोदय बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम निकलने पड़ेगा थी, तो हम ऑलरेडी जिमो करते रहे। जिमो में हमारे बहुत ज्यादा शौक रहे। अच्छा। ऐसा रहे कि बहुत यूनिक रहे, मतलब भेजा कि वो बतावे वाला ना रहे फिटनेस के बारे में। लेकिन हम बहुत ज्यादा अपना मन से कि हमारे जिम करे के बाद, बॉडी बनावे के बाद। पहले हमारे जो बड़ भाई बने वो फिटनेस में बॉडी वॉडी बने गए, लेकिन एगो बॉडी बनावल एगो कोच बनल बहुत डिफरेंट है दोनों चीज। हम यहाँ तक कि रात में जब सोते जाते नहीं अजीब लगी थी। अच्छा। खाना वाना कहीं नहीं तो ऊपर एक क्रंचेस मारते। अच्छा। ऐसा मतलब अजीब। हमारे जैसे पटना जाए कर हुए, पटना जब भी काम वाम से जाते रहे तो पॉकेट में मूंगफली ले ले, हेल्दी चीज। अच्छा। पनीर ले ले, ट्रेन में बैठा रहा तो खाता रहा, कैरी करता रहा, हमारे लगे कुछ नहीं हो रही था। खाए में भी मतलब उतना हम सक्षम ना रहे कि वो चीज हम खाएं। तो वो घड़ी हमारे माइंड में कि हमारा कोच बनेगा। तो हम यहीं से पढ़ाई करते रहे, धीरे धीरे अपन बॉडी के ऊपर भी फोकस करते रहे। फिर यहाँ से हमारे जब मुंबई जाएगा भाई, हम अपन भाई से बात करी कि हमारा ऐसे ऐसे करेगा। तो भाई कहने की ठीक बा, जब तू चाहत रही चीज करल तो तू जा, हमारे सपोर्ट रही। हमारे बड़ भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट किए। और हमारे एक जना और भाई बने वो कुछ रहले ओकरी, मतलब वो जस्ट 2-3 साल पहले सर्टिफिकेशन वगैरह गई। पहले मुंबई में वो ट्रेनर के काम करते थे, कोच रहे। तो फिर हम गई नहीं दूसरे इंस्टीट्यूट से, हम काम करी। फिर हमारे धीरे 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 और आगे की तरफ कुछ बने गए। हाँ। अच्छा, ये बताइए हमने कि मुंबई पहुंच के सबसे बड़ा का मुश्किल का भइल आ ओकरा से आमिर आलम पार कैसे पहले? देखिए मुंबई में कोच बहुत सारा बने। हर जिम में रोरा कोच मिली, हर जगह कोच मिली। आज जिसन टाइम चलता है कि केहू के 6 पैक बन गए तो वो कोच बन गए, तो बढ़ लेवा। ठीक। लेकिन एगो कोच के मतलब बोला कि वो हर इंसान के हर बॉडी के जाना था। जो कुछ बॉडी बिल्डर टाइप में रहे तो वो खाली अपन बॉडी के जाने था, वो थोड़ा सा डिफरेंट होला। तो वही हर क्यों कोच बा, वही जगह हर जगह बा, सोशल मीडिया पे भी बा। सोशल मीडिया तो बहुत जोन भी हमनी के स्ट्रगल रहे ना कि प्राइज मनी के लेके कि जितना अमाउंट हमनी के मिल ना पाओ, तो हमनी स्ट्रगल हो जा। अमाउंट एक्सपेंस दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस। तो हमनी के पार्ट टाइम जॉबो करे के पड़े, ओहू से हट के ओहू में जॉब आदमी करते रहो, बाहर भी जॉब करते रहोगे। तो सबसे ज्यादा हो जा मुश्किल ई चीज रहोगे कि एगो तो ई हो गई, दूसरा की जौन भी आदमी बाड़े उनकरा बारे में, फिटनेस के बारे में समझाओ। वो बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल रहोगे कि आदमी खाली इस सोचत रहे कि खाली हमारा खाली जिम कैला तो मतलब। जब हम थोड़ा सा लेवल ऊपर गए नहीं अपन, तो ओइजा आदमी के देखने की वो आदमी समझ पाओ। नहीं बताइए हमने कि सेलिब्रिटी लोग के आमिर आलम ट्रेनिंग देवेले जी, तो का अनुभव मिलल आ ओकर से का कुछ सीखल है? माने कहे कि बड़ आदमी संगे आदमी जाला हाँ तो जरूर कुछ ना कुछ अनुभव हासिल होला, कुछ सीखे के मिलेला। तो आमिर आलम का सीखले, जी, का अनुभव भइल? हम सबसे ज्यादा अगर कुछ सीखल बनी तो डिसिप्लिन सीखल। एमे जोन भी
वो लेवल पे आदमी बाढ़े तो उनकरा अंदर एगो चीज हम हमेशा देखी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन हमारा खातिर वो जब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और मिलल बा बहुत ज्यादा। मतलब कि बड़ आदमी से आदमी के डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मिलेला। अच्छा, जैसे सबके ओके पता बा कि आमिर आलम एशियन बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीतले बाड़ा, ठीक बा। तो ओकरा के लेके कोनो खास मने भावना चाहे खास कोनो किस्सा आमिर आलम हमने को बताओ कि भाई आईसीएन ज्यादातर हमने के गांव गराव के आदमी थोड़ा आईसीएन से वाकिफ नहीं खन, तो ओकरा बारे में तनी आईसीएन के बारे में बताओ सा, का कैसे शुरुआत भइला, कैसे जीतल है, का वो घरी माहौल रहे। जी आईसीएन आई कम्पीट नेचुरल एगो कंपटीशन है, बहुत इंडिया के बहुत बड़ा कंपटीशन है नेचुरल, और सबसे पहला। अच्छा। तो हम नेचुरलिटी के प्रमोट करें, इनहेंस स्टेरॉइड के प्रमोट ना करें। हमारे जिम में सप्लीमेंट वगैरह सब है, लेकिन हम सप्लीमेंट में कहनी कि भाई तू ई तबे ल जब तारा लागे कि हमारा जरूरत है और कंसल्ट के गेला। तो आईसीएन में हमार मन के लिए हम हमारे लगे ऑप्शन रहे और भी इनहेंस कंपटीशन खेल सकत रहे, लेकिन हम कहीं ना कि हमारा वो वन वे हट है, ओकरा बारे में हम जानते हैं, सर्टिफिकेशन भी मिले बनी। तो हमार बर्थडे रहे 14 जनवरी। अच्छा। तो हम कहीं नु कि लाइफ 3-4 साल से हम काम में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, अपन बॉडी के साथ साथ फोकस करते हैं, लेकिन एक और होला कि और इनहेंस करेगा बॉडी के और कुछ लाइफ में ऐसा करेगा थोड़ा अपना माइंड के भी। तो 14 जनवरी के डिसाइड के नहीं भाई हमारा एगो कुछ तो करेगा पड़ी, तो हम करेंगे कंपटीशन खेलते हैं। कंपटीशन की हम डेट निकाल ली तो 2.5-3 महीना आगे रहुए। हम 14 जनवरी 5 अप्रैल का कंपटीशन रहुए, हम ध्यान न देलर को में रमजान पड़ेगा। अच्छा। अरे तो अभी तक के सबसे डिफिकल्ट और सबसे खूबसूरत हमारे जो वक्त रहुए वो रमजान के टाइम के रहुए। और रहुआ सुनने को कंपटीशन में बहुत ज्यादा खाए के पड़ेगा, बहुत। अब रहुआ का अगर हम ई काम रहुआ से हम ई काम कि दिन में हम रोजा रखा करें और रात के टाइम हम वर्कआउट करते रहे, दिन के 12 बजे, मतलब ई पॉसिबल नहीं है फिटनेस लाइन में। इस तरीके से आप रहुआ अपन फिटनेस हे तरीके से ना बना सके जो ना हमारा ओली रूटीन रहुए कि दिन में 1 बजे 12 बजे सूता, शाम के 6 बजे उठा, 6 बजे से आधा घंटा 14 माला के बिल्डिंग पे चढ़ा व्रत में, 6:30 बजे आईनी, 6:30 बजे अल्लाह के बाद व्रत तोड़नी, फ्रेश होके नहा के शाम की कहा नहीं व्रत तोड़ला के ठीक 10 मिनट बाद फिर ट्रेनिंग देवे गई, नमाज पढ़ के ट्रेनिंग दे के 7:30 से 8:30 हमारे 1 घंटा के 45 मिनट्स के सेशन रहला हो जाए। फिर वजह से आके फिर सेशन देवे गई नहीं, फिर 11:30 बजे के करीब आके फिर वर्कआउट करेंगे नहीं रूम पे। हम आवत रहे हमारे जो भी सोशल मीडिया वाले बने तो सब देखा कर लेंगे रात के 2 बजे हम पोस्ट डालते रही, रात के 2-3 तो बड़ी वर्कआउट करिए रात के 2-3 बजे रूम पे आवत, 4 से फिर एगो मील लेम, 5 सुबह के टाइम के जो एगो व्रत करे वाला मिल उ कही के अब फिर हम ट्रेनिंग देवे चल जाते रहनी, आवत रहनी तो फिर 12:30 बजे। तो ई जो चीज रहुए ना रोजा खोलत रहनी, जा व्रत तोड़ल जाला तो ओकरी हमारा डाइट एकदम ना ऑयल ना नमक ना मीठा और ना कोनो स्पाइसी फूड। जब मतलब भुकाई रहेला, जब आदमी भुकाई रहेला व्रत रहेला तो कुछ अच्छा खाला, वो बड़ी हमारा डाइट चले। तो वो हमारे खातिर बहुत ज्यादा सब काम भी हमारा खुद करे के पड़त रहुए। अच्छा, हमने यही बताई कि अतना सेलिब्रिटी के ट्रेनिंग दिले बड़े आमिर आलम, तो कोनो सेलिब्रिटी से कुछ खास प्रेरणा मिलल आ दोस्ती भइल? देखी दोस्ती तो सेलिब्रिटी लोग से रहेला। अभी हम एगो देख ले हम कि राइजन फॉल जेमे पवन सिंह खेलने वाले तो जो ना ओकर जो विनर बाड़े अर्जुन बिजलानी, हाँ वो हमार क्लाइंट हवे। अच्छा। तो हम एजा बनी तो हमार ऑनलाइन भी क्लाइंट चलेला। अच्छा। एजा से काफी इन्फ्लुएंसर बाड़ी सर उजा हाई लेवल पे बाड़ी सर, तो कनियो के ट्रेनिंग वाला प्रोड्यूसर बने बड़ा भी हमारा भी जो अभी आईफा होला ओकर जो इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर फाउंडर बने वो हमारे क्लाइंट है। इंडिया में पहला ले जो माइकल जैक्सन आए ने जे लिया रुए जब वो हमारे क्लाइंट है। अच्छा, फिटनेस में सबसे बड़का मीथ का बा जोन आम लोग मानेला
और ओकर सच्चाई का बा आमिर आलम के अनुसार? मील मिथ मिथ माने कि हम्म। भाई हई हो सकेला हई ना हो सकेला। बहुत सारा आदमी फिटनेस में ये सोचेंगे कि भाई वेट लॉस हमारा खाली वजन घटावेगा बा वजन बढ़ावेगा। हम्म, ई जोन चीज बाटे नो फिटनेस में, ई सबसे बड़ा मिथ। माने वजन कोन मायने ना रखेला का? ना, फिटनेस खातिर रौरा के अंदर इंटरनल फिटनेस ज्यादा मायने रखे। अंदरूनी तौर से? हाँ, एक्सटर्नल फिटनेस खाली दिखे में आवेला दूसरा के, एक्सटर्नल तारा खातिर आवेला। अच्छा। तो रउआ जब एक्सटर्नल खातिर काम करेनी तो इंटरनल खातिर काम करेनी तो एक्सटर्नल ऑटोमेटिकली बनल स्टार्ट हो। सब केहू ई चीज के ऊपर फोकस ना कर। अच्छा, कौना तरह के डाइट या एक्सरसाइज आम आदमी के जे एफर्ट ना कर सकेला कि भाई हम जिम आई चाहे एथी आई समय निके, तो आमिर आलम के अनुसार ओकरा के फिट रख सकेला और बेहतरीन बना सकेला? देखिए, फिटनेस के बहुत सारा कंपोनेंट होला, हम्म। बहुत सारा मतलब 5 से 6 होला। कार्डियोवेस्कुलर हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, एंड्योरेंस हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, ठीक, माइंड टू मसल कनेक्शन हो गई। तो ई सारा चीज हर एक इंसान के अंदर होके के चाहिए एगो पैरामीटर में। अगर केहू एक्सरसाइज करे, जिम नहीं कर पावत, तो घरे अपन बॉडी वेट पे ट्रेनिंग के लेला। जैसे हमने के पहले दंड बैठक करत रहते हैं, हमने सूर्य नमस्कार करत रहनी है, इस सब चीज के ऊपर फोकस कर सकेले, वॉकिंग के ऊपर फोकस कर सकेले, स्ट्रेचिंग जैसे योगा वाला वो एक दिन कर सके। ये सब चीज घरों करी है तो ऐसा नहीं कि देखिए जिम एग्रीकल्चर का अपडेटेड वर्जन है एक तरीका से, तो बढ़ ठीक। गया। तो इंसान अगर घरों एक्टिविटी कर रहा था तो वो चली, लेकिन अगर केहू ऑफिस में बैठा रहा था, काम करत रहा था, दुकान पर बैठा रहा था, तो ओकरा अपन बॉडी के चलावे खातिर अपन बॉडी में एक्टिविटी लियावे पड़े, माने जिम के हाँ। एगो योगदान हो सके। अच्छा, ये बताइए शरीर बनावे खातिर माने आदमी चाहेला कि शरीर हमार बनो, लोग देखो, हाँ। तो ओकरा खातिर आमिर आलम के अनुसार 3 गो कौन चीज बेहद जरूरी बा? डाइट में रउआ पूछत नहीं कि ना हाँ, 3 गो बेहतरीन डाइट। जोन की ना तीनों चीज, जैसे डाइट हो गई या एक्सरसाइज हो गई या रउआ अनुसार 3 गो कौन चीज बा? शरीर बनाए में तो सबसे पहले केहू के भी कंसिस्टेंसी सबसे पहले चाहिए, अच्छा, सबसे पहले। मतलब ध्यान चाहिए एकदम भाई, निगाह बना के रखा हर एक चीज पर। हाँ, सबसे पहले चाहिए कंसिस्टेंसी, दूसरा चाहिए डाइट। डाइट मतलब भोजन रउआ का करत हो, का खातनी का डाइट, पियतनी? हाँ, डाइट, एक्सरसाइज। एकरा बाद अगर केहू खाली बॉडी बनावल चाहता तो ओकरा चाहिए धैर्य, पेशेंस। पेशेंस भी मायने रखा था जीवन में, हम्म। तब जाके। रउआ सोचम कि हम बहुत सारा लड़का गलती कर लेंगे, एक के महीना में सोचे कि हम तुरंत बना ली, ठीक। कंसिस्टेंसी या पेशेंस दोनों अलग। रउआ रेगुलर लागल बनी, पेशेंस मतलब धैर्य रख ले। हाँ, ठीक तो बात। अच्छा, अभी हम इमनी के जो शूट करता नहीं जा, ई आमिर आलम जी के जौन एगो जिम नया ओपन कैनी हो, फिटनेस सरा अगर नाव हो, यही में शूट करता नहीं जा, तो हमने के यही जानल चाहब जा कि आमिर भाई कैसे दिमाग में आयल कि भाई बैरिया में चलो, बलिया के एगो छोटा सा कस्बा मानल जाए, एजा चला एगो मुंबई जैसन जिम, जैसा कि रोलो देख सकत हो कब की चारों तरफ हमने के घूम घूम के शूट करता आदमी, सेम एज लाइक मुंबई जैसन एम्बियंस वगैरह सारा कुछ बा, तो कैसे कर मन में ख्याल आई? हमनी के पहले सोचत रही कि मेट्रो सिटी के जिम हम्म, ही हटे, तो हमनी के वही हिसाब से सब केहू सोचत रहो कि बाहर 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 में आदमी खोली पहले। लेकिन जब हमनी के प्लान स्टार्ट करनी है तो हमनी के कुछ ऐसा था अब ओइजा था जहाँ केहू के जरूरत हो, ऐसा था कि जो यूनिक हो, यूनिक चीज हो, हई जो चीज हमनी के रेंज है, तो आदमी अनएक्सपेक्टेड बात, हाँ, एकदम तो unexpected। हमनी के सोचेंगे ई चीज दिया ले जा हमनी खाती शुक्ला न हो पहले। दूसरा चीज ना कि हम जब गांव में रहनी तो वो हिसाब से हमारा जो नॉलेज मिले के चाहिए वो नॉलेज ना मिलत रहो, वो तो बढ़ जो ना हिसाब से हमारा मशीन मिले के चाहिए मशीन ना मिलत रहो। तो हम कहनी कि एजा डेफिशिएंसी ज्यादा बा, जरूरत ज्यादा बा आदमी के, तो चीज ओइजा दा जहाँ जरूरत मिले। प्लस ई हमार घर है, तो घर के आदमी के ऊपर सबसे पहले फोकस जरूरी होला। तो आज हम जौन भी बनी चाहे बानी चाहे बनम, तो सबसे पहले हमारा ध्यान अपन घरे जाए, गांव जवार पे जाए। गांव घर हमारे गांव जवार। हम सोचनी कि जहां से भी हम अपन स्टार्ट करल चाहती तो घर से स्टार्ट करम, ताकि सबसे पहले हमार जो बेनिफिट बा हमार घर के आदमी के। तो आमिर भाई एगो चीज बा, आज के डेट में सोशल मीडिया के बड़ा ट्रेंड चलेला, दौर बढ़ले बा,
तो सोशल मीडिया पर लोग के फिटनेस के नाम पर भुलावा काफी बा, ये रहुओ जानत हो कम। तो आमिर आलम के का राय सलाह रही कि भाई सोशल मीडिया पर हर चीज दिखा दिया जाता, हई खा हई से करो हऊ करो, तो आमिर आलम के अनुसार का होगा के चाहिए? देखिए सोशल मीडिया वाले हमार बहुत सारा जाने वाला भी बने, तो हम वो चीज देखे नहीं, हमारे तो कितना नियो क्या लगी तू हई चीज कर खाली बोला, तो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हाँ एल्गोरिदम पे चलता ठीक। और सोशल मीडिया वाला जिन जन बतावा था तो उनका यही नहीं क्या पता कि रहुआ शरीर में का क्या प्रॉब्लम। डॉक्टर कभी भी कुछ बतावेला रहुआ के तो वो पहले तरह से पूछेला कि का प्रॉब्लम बा, कैसे बा, का बा, हिस्ट्री का देखेला बहुत। जी। तो हिस्ट्री बहुत ज्यादा फिटनेस में मैटर करला। अगर हमनी के केहू के कुछ बतावे के रहेला तो पहले ओकर बारे में ओकर प्रॉब्लम जाने के पड़े। अब रहुआ सोची कि कुछ बोला था लिए निगाह में बता देनी कि भाई दवाई खा, तो बात वह हो गई। जब तक रहुआ बोलम ना सोशल बताइम कैसे, हम जानम कैसे ओकर प्रॉब्लम कैसे बा। तो सोशल मीडिया पे भी ये चीज बा। तो बहुत सारा आदमी चीज एगो चीज के लेके उ फॉलो करेले, लेकिन उनकरा का अंदर में प्रॉब्लम बा, उनकर कौन फूड एलर्जी बा, उनकर के कौन सा फूड ऐसा उनकर बॉडी एक्सेप्ट नहीं है, उनकरा नहीं पता जे बतावा था उ ओकरा के फॉलो करे, तो बाद में उनकर समझ में आवत है भाई हई चीज हो गई। अब उ का करिए कि ओकरा प्रति गलत मिथ सामने वाला के बता, तो ई चीज एगो पैटर्न बना चल जाए। तो आमिर आलम के अनुसार माने लोग के का करे के चाहिए? जैसे सोशल मीडिया पर बा तो ओकरा के लेके ऑब्जर्व करे के चाहिए या ओकरा के मतलब निगलेक्ट करे के चाहिए? देखिए पहले सोशल मीडिया ना रहे तो घड़ी आदमी का करता बस अपन डेली वर्क डेली रूटीन। हाँ, तो उनकरा चाहिए कि एगो नॉर्मल रूटीन फॉलो करी, एक टाइम से उठी, एक टाइम पे सूती। स्लीप दुनिया का सबसे बढ़िया मेडिसिन दवाई है, वो से बढ़िया कोनो दवाई दुनिया में आज तक नहीं है। रहुआ कोनो अमृत खा लेम, जब तक सही से सुतम ना बाराउर बॉडी ओकरा एक्सेप्ट ना करी। अब भले कुछ मत खाई, स्ट्रेस कम रखी तो नींद आई पहले, तो अगर नींद अच्छा से आई तो राउर बॉडी नॉर्मल खाना के भी बेटर दवाई करी। तो नींद सबसे बढ़िया जरूरी बा फिट खाती, माने मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे रहुआ एकदम मजबूत रहे, नींद ली भरपूर, तब जाके कुछ शरीर में लाभ मिल सकेला। आज के तारीख में आमिर भाई भाई युवा माने जितना युवा बढ़े, नौजवान बढ़े, कि बॉडी बना ली, जबरदस्त बॉडी बना ली, माने होड़ मचल बा लौकते हो, तो जे बनावे के सोचता ओकरा के का जरूरी सलाह आमिर भाई के तरफ से हुई? देखिए हमू जब एमे घुसा रही जिम बनाए में, तो खूब हमार दिमाग पूरा दिन यही में घुसा रहे। तो हम उनकरा के ये चीज कहम कि जोन चीज हम फेस के लिए बनी, तो अगर तारा बॉडी बनावे के बा, तो बॉडी बनावे के पर्पस बहुत सारा हो। मेन जोन पर्पस होला कि अगर हमारा अच्छा दिखे के बा वो खातिर लोग बॉडी बनावे ले, एक होला कि हमारा कंपटीशन खेले के बा वो खातिर में बॉडी बनावे ले। ई दूगो रीजन होला ज्यादा। इहो दोनों में से हम सबसे ज्यादा माने नहीं जो एगो कंपटीशन खेले के बॉडी बनावे अच्छा दिखेगा थी, तू एहू तरह फिट रहा बा तो चलिए। तो देखिए एमे दूगो चीज होला, एगो होला बॉडी बिल्डिंग, एगो होला फिटनेस। तो ए में आदमी क्या कर ले अपन खूब प्रोटीन क्रिएटिन और बहुत सारा दवाई खा ले, स्टेरॉइड भी वगैरह स्टेरॉइड भी ले लेवे, लेकिन उनका बॉडी बिल्डिंग नहीं के करे, वो सीधे जीरो बा, वो जरूरत ही नहीं क्यों। उनकरा जरूरत तब बा जब उनकरा के उ चीज करेगे बा, बॉडी बिल्डिंग करेगे बा, एगो गोल बा कि हमरा ई चीज करेगे बा, तो उस चीज की जरूरत बता। जब बहुत सारा आदमी चीज की गलती करेला, तहारा अगर फिट रहेगा बा तो नॉर्मल जिम और नॉर्मल डाइट ये बहुत जरूरी बा। अगर हम हमार कितना रिसर्च भी बाटे कि 0.8 ग्राम अपन बॉडी के हिसाब से रोगा प्रोटीन लेवे के चाहिए, तो नॉर्मल इंसान के जिनकर हेयर ग्रोथ करता, जिनकर नेल ग्रोथ करता, तो एक प्रोटीन चाहिए। स्किन के रिपेयर करेंगे प्रोटीन चाहिए, मसल के अच्छा रखेगा प्रोटीन चाहिए। ये एगो रेशियो है। अब बॉडी बिल्डिंग में भी एगो रेशियो बा कि 1 से 2 ग्राम पर बॉडी के वेट प्रोटीन में तो ग्रोथ हुई, ठीक। तो बहुत सारा लड़का नु उ खाइल स्टार्ट कर देवे, ओकरा में प्रोटीन बहुत सारा ऐड मात्रा ज्यादा हो जाला। हां, तो उ सब बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाले। तो एजा ई चीज लोगन की चाहिए जो लड़का की हम अगर हमारा टारगेट बा कि हमारा बॉडी बिल्डिंग के लिए तो खूब अच्छा से कर, लेकिन रहुआ के अगर फिटनेस कथी करेगा तो नॉर्मल जिम, नॉर्मल डाइट बेस्ट। मतलब नॉर्मल जीवन अपनाई और नॉर्मल डाइट वगैरह अपना के अगर जिम भी आवे बा तो नॉर्मली आई एगो फिटनेस रहो बनाए। हमारे को क्वेश्चन बा आमिर भाई कि का युवा बॉडी बिल्डिंग के अपना करियर के तौर पे, प्रोफेशन के तौर पे
कैसे बना सकेले आ का एकरा में फ्यूचर भविष्य बा। देखिए हम बॉडी बिल्डिंग खुद करे नहीं। हाँ तो है तो हाँ, कुछ कोच के हम प्रमोट करे नहीं कि अगर कोच बने के बाद ओकर खातिर पढ़ाई बा, डिग्री बा, उ सब बॉडी बिल्डिंग स्टार्टिंग में तनी हमार जब ओकर समझ ना रहो तो हम ओकर पीछे रहनी हाँ हाँ कि हमारा करे के बा, लेकिन सही गाइडेंस बहुत कम लोग के पास बैठे। आ ई है शरीर, ई जोन हमनी के ऊपर वाला देले बड़े, ई सबसे मेन चीज है हमनी के लगे जोन बाय एस हमनी के यूनिवर्स में भी एक्सेस करे नहीं। Access का, हाँ। ठीक, तो एकरा के साथे तू अगर बॉडी बिल्डिंग करत रह तो बॉडी बिल्डिंग में एकरा के साथे तू नाइंसाफी कर ये तो बढ़ अपन शरीर के साथ। तो अपन अगर बॉडी बिल्डिंग में सोचा था नहीं कि हम वो में करियर बनाई, तो वो में करियर लॉन्ग टर्म नहीं है। नहीं। आज मिस्टर इंडिया के हुआ और भाई अगला साल मिस्टर इंडिया के हुआ और भाई, तो धीरे धीरे वो प्रोसेस खत्म हुई और राउर जो बॉडी के अंदर अपन अंदर इनहेंस करतनी डालतनी, तो वो बॉडी के ऊपर हमेशा लाइफ टाइम रहेगी। तो ओकरा खातिर अगर बॉडी बिल्डिंग करे तो नेचुरल लड़का आज के दौर पे कंपटीशन बाड़ी सन, आईसीएन हो गई, डब्ल्यूएमबीएफ हो गई, हाई लेवल के, हाई लेवल का, हाँ। तो ओकरा खातिर अपना आप के रेडी कर सकेले। लेकिन अगर उनकर बैकग्राउंड सही नहीं है तो ओकरा खातिर उनका मेहनत भी करे के पड़ी, काहे कि वो एक्सपेंसिव कंपटीशन है सन। कुछ कंपटीशन थोड़ा सा सस्ता भी बाड़ी सन, तो वो सब कर सकेले नेचुरली। अब इंडिया में और को बहुत ज्यादा प्रमोट, बढ़। तो ओकरा खातिर उनकरा चाहिए कि अच्छा से डाइट, वर्कआउट, जल्दी कोनो गलत कोच के हाथ में ना जा। आज गलत कोच भी बोले लेकिन हई आज चला ला ऐसे कहिला, वो से भड़कर रहा। अच्छा ये बताइए जैसे कि माने बॉडी बिल्डिंग का क्या आदमी फ्यूचर ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्यूचर का लड़का सीख के जैसे रहुआ बतानी है कि सर्टिफिकेशन कोर्स बाड़े सा, अदर कोर्स बाड़े सा, कोर्स करके एज ए ट्रेनर एज ए कोच मने अपना के स्थापित कर हाँ, सकते हैं। एज अ ट्रेनर जब रोग लगे नॉलेज रही तो ओकरा बाद भी बॉडी बिल्डिंग करे जाए तो हमें ओकर बहुत ज्यादा सपोर्ट रहे। अच्छा। काहे कि रोग लगे नॉलेज बा, पता रहे कि का होता हमारे साथ, हमारे बॉडी में का होता। तो एजुकेशन सबसे पहले मैटर कर, तो पहले एजुकेट करी अपने आप के, फिर अगर कोच कोनो अफोर्ड कर सकत नहीं तो करी, न तो रहुआ के लगे जो नॉलेज बा वो नॉलेज के साथ अपने आप के प्रेजेंट कर सके वो तरह। तो जैसे एसीएसएम हो गई, एसी हो गई, तो ये सब जो कोर्स बा जो करेगा हाँ बड़ा कोर्स हटे। तो अगर केहू के ट्रेनर कोच बने के बाद ये सब लेवल का कोर्स के अच्छा लेवल पे ट्रेनर बन सके। मतलब रहुआ जितना आमिर भाई कोर्स बतानी है, अगर गूगल आज के जमाना में, नेट के जमाना में, इंटरनेट के सर्च करी और अगर एज ए करियर एज ए प्रोफेशन आवे के बात में आ सके। आखिर में आमिर भाई चलत चलत जो हमारे चैनल बा केहू खास बा ओकरा दर्शकन खातिर जे भी दर्शक लोग देखत होगे इस चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी, है कि भैया बहुत ही अच्छा अपन जो बात बा लोगन तक पहुंचावे के कोशिश करेले।